जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएन सिंह क्लासेस में। ठीक है, रजाई वजाई में चलो ठीक है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएन सिंह क्लासेस में। हम लोग जो बात कर रहे थे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जिसमें आपके 4 आर्टिकल हैं 25, 26, 27 और 28। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो हम लोग 25 के बारे में बात कर ली है। 25 जो है वो एक प्रकार से जो इंडिविजुअल जो फ्रीडम है लोगों की, जो धर्म का रिलीजन के प्रति जो किसी का इंडिविजुअल जो फ्रीडम है, ठीक है, जो स्वयं का जो मतलब स्वतंत्रता के बारे में वो बात करता है। ठीक है, आर्टिकल 25 में खुद के धर्म से स्वतंत्रता, यानी कि जो हमारे अंदर से जो हम मतलब कह सकते हैं कि हमारा इंडिविजुअल जो फ्रीडम है, ठीक है, मतलब हमारे धर्म को लेके हमको मतलब इंडिविजुअल हमें क्या स्वतंत्रता दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, वो आपका आर्टिकल 25 बताता है। आर्टिकल 26 जो है ये आपका मतलब कह सकते हैं कि पब्लिक रूप में, यानी कि सार्वजनिक रूप में, सार्वजनिक जगहों के लिए, सार्वजनिक स्तर पे जो मतलब फ्रीडम दी गई है, जो स्वतंत्रता दी गई है, जो अधिकार दिए गए हैं धर्म के लिए, वो आपका बात करता है आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 कहता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। ठीक है, जो आपके धार्मिक जो भी मामले हैं उनको मैनेज करने का जो स्वतंत्रता है वो दिया गया है आर्टिकल 26 में। अब आर्टिकल 26 साफ साफ कहता है 3 बातों को छोड़ के, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, इन तीनों के सिवाय और जितने भी रिलीजियस चीजें होंगी, एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशंस और एनी सेक्शन ऑफ देयर ऑफ द सेल हैव बी द राइट, जो सार्वजनिक रूप से लोगों को ये करने का अधिकार प्रदान किया जाता है आर्टिकल 26 में। इसमें 4 आपके दिए गए हैं ABCD। पहला कहता है टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस, यानी कि जो धार्मिक आधार पे या चैरिटेबल पर्पस के, ठीक है, जैसे आपका ट्रस्ट होता है, इन सब के आधार पे आप जो इंस्टीट्यूशंस यानी कि संस्थान बना सकते हैं और उसे मेंटेन कर सकते हैं, उसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं, और वो अगर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है नहीं है, ये आपका तय करेगी, मतलब कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू मतलब अगर वो धार्मिक काम कर रहे हैं, धार्मिक तरीके से अगर वो आर्टिकल 26 के अंतर्गत वो चीज़ें आती हैं तो वो धार्मिक इंस्टीट्यूशन उसे माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका रामकृष्ण मिशन, ठीक है, ये आपका करके एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है जो आपका धार्मिक क्रियाकलाप, धार्मिक जो चीज़ें होती हैं वो ये करता है। दूसरा है टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन, यानी कि धर्म से जुड़ी हुई जितने भी चीज़ें होंगी, जितने भी मामले होंगे खुद के, वो खुद से मैनेज किया जाएगा। खुद से मैनेज करने का अधिकार उस इंस्टीट्यूशन के पास है, उन लोगों के पास है, इसमें स्टेट का कोई भी दखलंदाजी नहीं होगा। सी टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि उस धार्मिक संस्थान से जुड़े हुए या फिर जो भी आपका धर्म से जुड़ी हुई, रिलीजन से जुड़ी हुई जितने भी आपके जो आपके मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी हैं, ठीक है, स्थिर या स्थावर जो भी आपके इमूवेबल प्रॉपर्टी हैं, उन सब का जो मैनेज होगा, जो कंट्रोल होगा, वो खुद से किया जाएगा। और लास्ट है टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, यानी कि जो भी आपका प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो अभी आपके संपत्ति है धर्म से जुड़ी हुई, जो भी आपकी चीजें हैं, वो सब आपका एडमिनिस्टर यानी कि उसका प्रशासन किया जाएगा अकॉर्डेंस विद द लॉ, यानी कि कानून के अनुसार, नियम के अनुसार। ठीक है, तो ये आपका 26 मतलब आर्टिकल 26 में ABCD करके दिया गया है। यानी कि साफ साफ कहने का मतलब है कि आर्टिकल 25 जो है ये आपके इंडिविजुअल फ्रीडम के बारे में बात करता है, यानी कि हमारी खुद की जो धर्म से, जो धर्म के बारे रिलेटेड जो स्वतंत्रता दी गई है, यानी कि मैं कौन से धर्म में फेथ रखता हूँ, भगवान की कौन से भगवान की पूजा करता हूँ, नहीं पूजा करता हूँ, ठीक है, अगर मैं अपना रिलीजन चेंज करना चाहता हूँ, नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है, ये सब जो पर्टिकुलर हमारे इंडिविजुअल मतलब खुद से अगर जो रिलेट करता है तो वो आपका आर्टिकल 25 में बताया गया है। लेकिन जो आपके धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, जो धार्मिक क्रियाकलाप होती हैं, ठीक है, जैसे आपके मंदिर का ट्रस्ट होता है, बहुत सारी चीज़ें जो आपके धार्मिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उन सब के बारे में जो अधिकार दिया गया है वो आपका आर्टिकल 26 में बात किया गया है। ठीक है,
इसमें साफ साफ कहने का मतलब ये है कि स्टेट का कोई भी दखलंदाजी आपके रिलीजन में यानी कि आपके धर्म में स्टेट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। इंटरफेयर स्टेट तभी करेगा जब वो मैटर पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ से रिलेटेड हो। ठीक है, अब ये हमने कल समझाया था कि हेल्थ, मोरालिटी या फिर पब्लिक ऑर्डर से जुड़ी हुई जो चीज़ें होती हैं उसमें स्टेट इंटरफेयर कब कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए धर्म और अंधविश्वास। ठीक है, अगर आप कोई भी अंधविश्वास को लेकर अगर आप कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो किसी के हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है या किसी के जान की मतलब जान जा सकती है, उसके मतलब शारीरिक क्षति, मानसिक क्षति या फिर उसको किसी प्रकार की क्षति हो सकती है, तो ये सब चीज़ों को देख के जो स्टेट है वो इंटरफेयर कर सकता है आपके रिलीजन में। ठीक है, तो ये आपका बताया गया है आर्टिकल 26। आर्टिकल 27 हम कल बात करेंगे। थैंक यू, जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल PN सिंह क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 27। ठीक है, जो धार्मिक चीज़ों से जो अधिकार हैं आपके धर्म से रिलेटेड जो अधिकार के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसमें हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 27 का। ठीक है, आर्टिकल 27 कहता है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, यानी किसी भी धर्म को प्रमोट करने के लिए या कोई भी धार्मिक कर। ठीक है, यानी कि साफ साफ कहने का मतलब है स्टेट कोई भी धार्मिक कर यानी कि रिलीजियस टैक्स नहीं लगा सकता। ठीक है, कह रहा है कि नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू एनी पे एनी टैक्सेस, यानी कि कोई भी नो पर्सन। ठीक है, यानी कि चाहे वो सिटीजन हो या नॉन सिटीजन हो, किसी को भी धर्म से रिलेटेड, ठीक है, स्पेसिफिकली अप्रोप्रिएटेड इन पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस डिनोमिनेशन, यानी कि किसी भी धर्म का या किसी मजहब का प्रमोट करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, उसके खर्च को वहन करने के लिए किसी भी प्रकार का किसी से भी पर्सन से पैसे टैक्स के रूप में नहीं लिया जा सकता। ये साफ साफ आर्टिकल 27 में कहा गया है। ठीक है, अब धार्मिक कर जो होता है, धर्म से रिलेटेड जो टैक्सेस होते हैं वो क्या है। जैसे आपने अगर हिस्ट्री पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जैसे एक आपका जजिया टैक्स होता था, जजिया कर होता था। तो जो आपका जजिया कर होता था ये आपका उन लोगों के ऊपर लगता था जो नॉन हिंदू थे, सॉरी जो नॉन मुस्लिम थे, यानी कि जो मुसलमान होता था वो ये टैक्स नहीं देता था। लेकिन अगर आप मुसलमान नहीं हैं तो सिर्फ इसके लिए आपको जजिया टैक्स देना पड़ता था। वैसे ही बहुत सारे जो रिलीजियस टैक्सेस लगाए जाते थे मतलब जब सल्तनत पीरियड में और फिर आपके मुगल डायनेस्टी के समय में। जैसे मान लीजिए अगर आपको अपने तीर्थ स्थल पर जाना है, अगर आपकी किसी पिलग्रिमेज पे का यात्रा करना चाहते हैं अपने जगहों पे, तो उसके लिए भी आपको कुछ टैक्स देना पड़ता था, तभी आप अपने उन जगहों को जो धार्मिक जगह है, जैसे मान लीजिए आपको काशी जाना है, मथुरा जाना है या फिर कहीं भी आपको जाना है, तो उसके लिए पहले आपको टैक्स पे करना पड़ेगा वहाँ के राजा को, उसके बाद आप जा सकते हैं। तो देश की आज़ादी के बाद 1947 के बाद जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें आर्टिकल 27 में साफ साफ कह दिया गया कि जो स्टेट जो मतलब भारत क्या है, एक पंथ निरपेक्ष राज्य है और स्टेट का कोई भी अपना रिलीजन नहीं है। और पंथ निरपेक्ष का मतलब साफ साफ है कि स्टेट किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगा या किसी भी रिलीजन को फेवर नहीं देगा। ठीक है, तो साफ साफ कहा गया है कि किसी भी इंसान से, भारत में रहने वाले किसी भी नागरिक से या जो बाहर से आने वाले लोग हों, चाहे वो विदेशी हो या भारतीय हो, किसी से भी किसी भी प्रकार का धार्मिक कर नहीं लिया जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए 3 बातें निकल कर आती हैं। पहला, कोई भी धार्मिक कर नहीं होगा, यानी कि आपसे कोई भी रिलीजन टैक्स नहीं लिया जाएगा। दूसरा ये हो सकता है कि इसमें तो साफ साफ कह रहा है कि स्पेशली किसी एक धर्म के लिए, मतलब स्पेशली किसी एक धर्म को प्रमोट करने के लिए आप टैक्स नहीं ले सकते। अगर सभी धर्मों के लिए आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप पैसे ले सकते हैं, टैक्स लगा सकते हैं। ये इस आर्टिकल से निकल कर बातें आ रही है। तीसरा बात इसमें से ये निकल कर आ रहा है कि कुछ टैक्स तो आप नहीं लगा सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर किसी चीज़ के लिए आप फी ले सकते हैं, यानी कि शुल्क वसूला जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि हिंदू धर्म में कुछ लोग जब पहलगाम यात्रा पर जाते हैं तो उनसे
जो गवर्नमेंट होती है वो कुछ फीस लेती है, शुल्क लेती है, ठीक है। ऐसे ही पहले जो लोग मतलब जो लोग जाते हैं मक्का या जो मक्का मदीना जो दर्शन करने के लिए, उनसे भी गवर्नमेंट जो होती है कुछ फ़ी लेती है, ठीक है, कुछ शुल्क लेती है। तो याद रखिएगा शुल्क जो है ये टैक्स के अंतर्गत नहीं आता, यानी कि वो आर्टिकल 27 के अगेंस्ट नहीं आता। ये जो सरकार जो शुल्क लेती है, फ़ी लेती है, ये आपका जो भारत का जो कैरेक्टर है, यानी कि हमारे इंडिया गवर्नमेंट जो हमारी कंट्री का जो कैरेक्टर है सेक्युलर का, उसको बनाए रखने के लिए ये गवर्नमेंट फ़ी लेती है, ठीक है। तो जो शुल्क है वो शुल्क लिया जा सकता है किसी पर्टिकुलर रिलीजन के द्वारा, यानी कि आप कोई कुछ काम करने जा रहे हैं तो उसके लिए सरकार आपसे शुल्क वसूल सकती है। तो याद रखिएगा जो शुल्क वसूला जाता है वो टैक्स के कैटेगरी में नहीं आता, वो आर्टिकल 27 के अगेंस्ट नहीं है, ठीक है। तो ये हम लोग का आर्टिकल 27 है। कल हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 28 पे। थैंक यू, जय हिंद।